किसी ना किसी तरीके से भारत में तबाही मचाने के सपने देखता रहता है। हर बार अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन उसकी इस साजिश का समय रहते पर्दाफाश हो जाता है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके गलत इरादों को भांप लेती है और फिर उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। 2 महीने से ज्यादा समय तक निगरानी और उत्तर भारत में 200 जगहों पर छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शाहनवाज आलम और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए। इनका कनेक्शन आईएसआईएस से प्रेरित मॉड्यूल से है। पुलिस ने दावा किया है कि यह मॉड्यूल आने वाले त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली और यूपी में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। ये फाइनल स्टेज में थी। मुंबई का भी एक जगह इनका टारगेट था। पता चला है कि 26/11 हमले से भी बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और देश में हमले के लिए रेकी भी कर चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों ही आतंकी इंजीनियर हैं। वहीं चौंकाने वाली बात यह भी है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल वारसी इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे देश को दहलाने वाली बड़ी साजिश से। बताएंगे कि कैसे 26/11 हमले से भी बड़े विस्फोट की तैयारी की गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीटेक बमबाज के निशाने पर दिल्ली अयोध्या 26/11 हमले से भी रची थी बड़ी साजिश। आतंक की राह पर कैसे चले गए 3 इंजीनियर। लखनऊ से दबोचा गया आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आईएसआई नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आतंकी इंजीनियर हैं और बम बनाने में एक्सपर्ट हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी संदिग्धों में से एक मोहम्मद शाहनवाज है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। एनआईए ने पिछले महीने शाहनवाज और 2 अन्य आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को 3-3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया था। गिरफ्त में आए तीनों आतंकी गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड भगोड़े फरतुल्लाह गौरी और उसके दामाद शाहिद फैजल के संपर्क में थे। इनमें लखनऊ से गिरफ्तार रिजवान भी संपर्क में था। मोहम्मद रिजवान अशरफ ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले अशरफ ने मौलवी के रूप में भी प्रशिक्षण लिया था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी दिल्ली में अपना बेस तैयार कर रहे थे। इसके साथ ही बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार मास्टरमाइंड शाहनवाज आलम नवंबर 2016 में एसएससी की तैयारी करने दिल्ली आया था। वह अबू फजल एनक्लेव में रहने लगा और कॉलेज के दौरान ही आईएसआई की विचारधारा में आ गया। उससे रिजवान की मुलाकात शहीन मस्जिद में हुई। फिर दोनों 2020 दिसंबर में आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में आ गए। बता दें कि शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं रिजवान और अशरफ को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मुरादाबाद से दबोचा गया। शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। वह माइनिंग इंजीनियर है, इसलिए उसे इंजीनियरिंग विस्फोटकों का बहुत तगड़ा ज्ञान है। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज के दिल्ली स्थित एक ठिकाने से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें, पिस्तौल, पाकिस्तान से आया जिहादी साहित्य और रसायन बरामद किया गया है। तीनों संदिग्धों ने देश के विभिन्न हिस्सों में रेकी कर बमों का परीक्षण किया था। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली जाकर लखनऊ और मुरादाबाद में पकड़े गए आतंकी गतिविधियों से जुड़े दोनों लोगों से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों यूपी में रहकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। और अब बात करेंगे इनामी आतंकी शाहनवाज की। दरअसल दिल्ली पुलिस आईएसआई से जुड़े 3 लाख रुपए के इनामी आतंकी शाहनवाज को गिरफ्तार की है। इसी साल जुलाई माह में शाहनवाज महाराष्ट्र में पुणे पुलिस की कस्टडी से भाग निकला था। विदेश में बैठे आकाओं ने शाहनवाज को भारत में आईएसआई का स्लीपर सेल खड़ा करने का काम दे दिया था, जिसे वो बखूबी अंजाम भी दे रहा था। इतना ही नहीं, शाहनवाज ने एक हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करवाकर उससे निकाह भी किया था। पेशे से वह इंजीनियर है, लेकिन उसने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मूल रूप से शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला बताया जा रहा है।
उसने गाजियाबाद के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शाहनवाज ने एक हिंदू लड़की से निकाह किया है। उसकी बीवी का नाम बसंती पटेल है, जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली बताई जा रही है। शाहनवाज ने बसंती को पहले इस्लाम कबूल करवाया, फिर उससे निकाह किया और फिर निकाह के बाद बसंती का नया इस्लामी नाम मरियम रख दिया। दरअसल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद शाहनवाज पुणे चला गया। वहां पर वो ISI का स्लीपर सेल तैयार करने में जुट गया। उसकी गैंग के तमाम सदस्य बम बनाकर उसे पास के जंगलों में टेस्ट करने जाया करते थे। विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए शाहनवाज की गैंग को चोरी की बाइक की जरूरत पड़ी। शाहनवाज के साथ इस नेटवर्क से जुड़े इमरान और यूसुफ को जुलाई 2023 में बाइक चोरी करने के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। हालांकि शाहनवाज फरार होने में कामयाब रहा। इधर इमरान और यूसुफ को शुरुआत में पुलिस ने मामूली चोर समझा था, लेकिन बाद में उनके ISI से जुड़े होने का बड़ा खुलासा हुआ। तब से इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और महाराष्ट्र ATS ने भी पड़ताल शुरू कर दी। कोरवा इलाके में दबिश देकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर शाहनवाज और उसके 3 अन्य फरार साथियों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित किया गया। NIA शाहनवाज को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। हालांकि इसी बीच शाहनवाज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि पुलिस को शाहनवाज के ठिकाने से लोहे की पाइपें और प्लास्टिक केमिकल मिले हुए हैं। उसके मोबाइल से विस्फोटक बनाने के तरीकों का लिटरेचर भी बरामद हुआ है। ये लिटरेचर उसे उसके पाकिस्तानी आका भेजते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ये सभी आरोपित भीड़भाड़ वाली जगह ब्लास्ट करके ज्यादा से ज्यादा जनहानि करना चाहते थे। इस गैंग के निशाने पर कुछ बड़े नाम भी थे। पुलिस को इन सभी के फंडिंग सोर्स की भी जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस ने इन मामलों में खुलकर जानकारी देने से मना कर दिया। बता दें कि शाहनवाज के साथ जो 2 अन्य आरोपित गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अशरफ वारसी है। गिरफ्तार हुए तीनों आतंकी पेशे से इंजीनियर हैं। पुलिस ने तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। यहां से तीनों को 7 दिनों की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि दोनों दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। विस्फोटक सामग्री खरीदने के साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक ठिकाना भी बना लिया था। वहीं पुलिस के अनुसार शाहनवाज आलम साधारण केमिकल के इस्तेमाल से IED बना लेता है। 31 साल के इस माइनिंग इंजीनियर के पास विस्फोटकों की व्यापक जानकारी ने एंटी टेरर यूनिट को भी चौंका दिया है। पूछताछ में पता चला है कि आलम ने बीटेक करते समय ब्लास्ट डिजाइन और रॉक ब्लास्टिंग ऑपरेशन अच्छे से पढ़ा था और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके IED बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसके फोन से पुलिस ने आसानी से मिलने वाले रसायनों के जरिए IED बनाने के तरीके और सामग्रियों के बारे में जानकारी भी हासिल की है, जिसके बाद विस्फोटक बनाने की पूरी प्रक्रिया पता चल गई। इससे धमाका होने पर 60 मीटर के इलाकों में नुकसान हो सकता है। वही 29 साल के अरशद वारसी का रिज्यूमे भी चौंकाने वाला है। उसने मैकेनिक्स में बीटेक के बाद मार्केटिंग में MBA किया है। वह शाहीन बाग में धार्मिक तकरीरें सुनता था। बाद में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित हो गया। उसी साल वह मोहम्मद रिजवान अशरफ से मिला और फिर टेलीग्राम पर ISI समर्थक संस्थाओं को फॉलो करना शुरू कर दिया। फिलहाल जानकारी के अनुसार इनका कनेक्शन ISI से प्रेरित मॉड्यूल से है। पुलिस ने दावा किया है कि यह मॉड्यूल आने वाले त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहा था और इनकी तैयारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन इनके इस बड़ी साजिश का समय रहते पर्दाफाश हो गया और ये लोग गिरफ्तार हो गए। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।